हे यूट्यूबर, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अभी जैसे रिसेंटली तुम्हें पता चला होगा, एसेंचर में 1000 हायरिंग चल रही है, इन्फी में भी शुरू हो चुकी है हायरिंग, फ्रेशर्स के लिए भी शुरू हो चुकी है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये फ्रेशर्स के लिए तो नहीं है, ये क्वेश्चन है थोड़ा एक्सपीरियंस बंदे के लिए, ठीक है। स्प्रिंग बूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि एट द एंट्री पॉइंट ऑफ ये जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से जाता है कि तुम्हें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रोकना है, मतलब कि तुम्हारा कोई बीन बनती है प्रोजेक्ट में, उस बीन को डिप्लॉय होने से रोकना है। जब उसकी जरूरत हो तभी वो आए, उससे पहले ना आए, ठीक है। जब वो उसका कॉल आउट हो, उसका वो क्लास कॉल आउट हो, तभी वो बीन हमारी बननी चाहिए, नहीं तो उसको स्किप करो बनने से पहले। मतलब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन रोकना है। अभी हम सबको पता है स्प्रिंग बूट की खासियत ही यही है कि वो ऑटो कॉन्फ़िगर करके देता है हमें चीज़। अब इसको रोकना कैसे है और रोकना क्यों है, पहले तो ये समझो। रोकना इसलिए है क्योंकि प्रोग्राम हैवी हो जाता है, ठीक है। अगर प्रोग्राम हैवीनेस की तरफ जा रहा है ना, अगर प्रोग्राम हैवी है तुम्हारा, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए तुम्हें ये करना पड़ता है, इसको रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक। अब हैवीनेस की वजह से हमें को ये अचीवमेंट करना होता है। इसके लिए करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता है, एक स्प्रिंग बूट का एनोटेशन है और सबको पता है वो एनोटेशन, लेकिन हम उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। एनोटेशन है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ठीक है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, APPLICATION, ठीक है। तो पहले तो ये समझो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करता क्या है, ठीक है। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन तीन जो एनोटेशन हैं उनसे मिलकर बना है, ठीक है। पहला जो एनोटेशन होता है वो होता है कंपोनेंट, COMPONENT, ठीक है। दूसरा जो एनोटेशन जिससे ये मिलके बना है उसका नाम है एनेबल, ENABLE, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, AUTO कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION, ठीक है। और तीसरा जिससे ये मिलके बना है वो है @component scan, COMPONENT स्कैन, ठीक है। अब इन सबका यूज़ क्या है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मेरा ये जो रहता है ना, जो मेरा कंपोनेंट है, बेसिकली ये क्या करने वाला है, ये मेरे लिए बीन बनाने वाला है, ठीक है। कि अगर ये किसी क्लास में लिखा है, इसका मतलब कि इंडिकेट कर रहा है NDICAT कर रहा है कि बीन बनने वाली है, तो यही तो रोकना है, ठीक है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है चीज़ों को, ऑटोमेटिकली, ठीक है। कॉन्फ़िगर करता है इंटरनली, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर करता है इन बीन्स को, कॉन्फ़िग करता है बीन्स को। बेसिकली तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका होगा, कंपोनेंट और एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन में डिपेंड छुपा हुआ है, ठीक है। ये जो भी प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है उनमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है। और ये क्या करता है, ये स्कैन करता है पूरे प्रोजेक्ट को कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। स्कैन स्प्रिंग करता है, ये स्कैन करता है, बेसिकली स्कैन फॉर कंपोनेंट्स, COMPONENTS, ठीक है। इसके अंदर फर्दर अगर मैं डालूं तो कहाँ स्कैन करेगा, ये देखेगा इसके अंदर कंट्रोलर, ठीक है। ये तो खैर अलग टॉपिक हो गया, लेकिन बता देता हूँ। कंपोनेंट स्कैन देख रहा होता है कंट्रोलर को, ठीक है। उसके बाद ये जाता है स्कैन करता है सर्विसेज को, ठीक है। उसके बाद ये जाता है और एक और होती है रेपोजिटरी, हाँ, रेपोजिटरी को भी स्कैन करता है। तो ये तो खैर आउट ऑफ द टॉपिक है अभी, ठीक है। इन इन तीनों को आउट ऑफ द वो कर लो, टॉपिक रख लो अभी के लिए, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये तीन मिला करके एक, कौन कौन, कंपोनेंट, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िग और कंपोनेंट स्कैन मिला करके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करके जो हमारा ये एनोटेशन होता है ये बनता है, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि कंपोनेंट एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन से हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, ठीक है। अब रोकना कैसे है वो देखो, बहुत सिंपल है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम्हें बस आंसर में ये देना है कि स्प्रिंग बूट एनोटेशन जो है तुम्हारा स्प्रिंग बूट, BOOT एनोटेशन, एप्लीकेशन, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, सॉरी, APPLICATION, ठीक है। ये तुम्हें अलाउ करता है कि तुम इसमें कुछ पास कर सकते हो। तो तुम डायरेक्टली क्या बोलोगे कि एक्सक्लूड कर दे, EXCLUDE, ठीक है, इक्वल टू दोगे। किस क्लास को एक्सक्लूड करना है, अब उसका नाम देना पड़ेगा, ठीक है। किस क्लास को एक्सक्लूड करना है, लेट से कि मेरा कोई डेटा कॉन्फ़िग करके क्लास है, ठीक है। डेटा कॉन्फ़िग, CONFIG डॉट, ठीक है। इस नाम से मेरी कोई क्लास है और उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास, ठीक है। जावा में बाइट कोड के बाद क्लास बनती है। तो ये मेरा पूरा क्लास है। तुम क्या, मैं
अपने जेवीएम को क्या बोल रहा हूँ कि भाई तू इसको एक्सक्लूड कर दे। उसके बाद तुम्हारा जो मेन फंक्शन होता है ना, बेसिकली जो तुम्हारा मेन मेथड होता है, पब्लिक क्लास माई फंक्शन माई एप्लीकेशन पब्लिक ऐसे करके कुछ दिखेगा, PUBLIC पब्लिक क्लास, ठीक है। और क्या लिखेगा, माई एप्लीकेशन APPLICATION, ठीक है। पब्लिक टूल माई एप्लीकेशन, इस तरीके से तुम्हारा इसके अंदर रहता है। तो तुमने क्या बोला कंपाइलर को कि भाई तू इसको एक्सक्लूड कर दे, किसको एक्सक्लूड कर दे, डेटा कॉन्फ़िग जो क्लास है इसको एक्सक्लूड कर दे, इसकी बिन और डिपेंडेंसी मत बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको एक्सक्लूड करके बता सकते हो। और एक तरीका और होता है अनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो है इसी के नीचे वो भी लिख सकते हो, इसी वाले को जो मैंने तुमको ये बताया था, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हो, अनेबल ENABLE एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन CONFRIGURATION, ठीक है। ऐसे लिखोगे और इसमें भी क्या लिखोगे, सेम वही चीज लिखोगे एक्सक्लूड करवाने के लिए, ठीक है। क्या करोगे, EXCLUDE एक्सक्लूड इज इक्वल टू क्या करोगे, इसका नाम दे दोगे क्लास का, डेटा कॉन्फिग CONFIG। इसमें थोड़ा सिंटेक्स इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, ठीक है। डॉट क्लास CLASS पैरेंथेसिस क्लोज और ब्रैकेट क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना सॉल्यूशन दे सकते हो। हाँ, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर क्या देना है, तो मैं अपने इंटरव्यूअर को तुम्हें बताना है कि स्प्रिंग बूट जो एप्लीकेशन है ये तीन और चीज़ों से मिलकर बना है। एनोटेशन, कंपोनेंट स्कैन, एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन और @कंपोनेंट स्कैन से। तो हमको कॉन्फ़िगरेशन बनाती है बिन, और एनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं, इसका पहला सॉल्यूशन है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एनोटेशन, उसमें एक्सक्लूड कर दो और क्लास का नाम दे दो। ये क्या है, क्लास का नाम, इसको रटना नहीं है, ये क्या है, क्लास का नाम, एक्सक्लूड कर दो क्लास के नाम को। अगर ये अप्रोच फॉलो नहीं करते हो तो तुम एक दूसरा एनोटेशन लगा दो। दूसरा एनोटेशन क्या रहेगा, इसी के ऊपर लगा दो, मतलब अनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने देखा था, ठीक है। इसको लिखो और इसके बाद एक्सक्लूड करवाओ। इसमें एक्सक्लूडेशन कैसे होगा, पहले तुम्हारे ब्रेसेस आएंगे, उसके अंदर क्लास का नाम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपना सॉल्यूशन दे सकते हो। सॉल्यूशन पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। मिलने कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।